जय हिंद। आज हम जितना भी बायोलॉजी पढ़ा है ना उसका एक बार शॉर्ट रिवीजन कर जाए, ठीक है। शॉर्ट रिवीजन बायोलॉजी का, बायोलॉजी शॉर्ट रिवीजन क्लास, शॉर्ट रिवीजन क्लास चलो ये शॉर्ट रिवीजन क्लास है। शुरू। चलो देखो अब इधर जुनून के साथ सब कॉपी पहले बंद करो, एक्टिव हो जाओ सब। मरुवस्था की तरह ना ऐसे वैसे ना, पहले हम भी पानी पी लेते हैं, है ना। इसमें कता 100 पी ले, लोल कहीं का पी ले। चलो बाबू चलो सब इधर ध्यान दो। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे बायोलॉजी का शॉर्ट रिवीजन। इसको आपको एकदम दबाइया में चिपकाइए लेना है, छोड़ना नहीं है। इधर जीव जंतु का वर्गीकरण। जीव अगले ध्यान दो, ये बकलोलिए ध्यान। जीव जंतु का वर्गीकरण, जीव जंतु का वर्गीकरण। इंग्लिश बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। चलो जीव जंतु का वर्गीकरण कौन वैज्ञानिक ने किया, फटाफट बोलो। कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस। जीव जंतु का वर्गीकरण कौन किया, तो कार्ल लिनियस, लिनियस, कार्ल लिनियस। जीव जंतु का वर्गीकरण कार्ल लिनियस। चलो इधर ध्यान दो। कार्ल लिनियस ने क्या किया कि 10 संघ में बांट दिया इसको। संघ इंग्लिश बोलेंगे फाइलम। कई संघ में 10 फाइलम में, 10 संघ में, 10 संघ। संघ इंग्लिश बोलेंगे फाइलम। क्या बोलेंगे, फाइलम, FILAM, फाइलम। 10 संघ में बांट दिया। कौन, कार्ल लिनियस। बोला कि सारा जीव जंतु जो है, सारा जीव जंतु सब एक सीक्वेंस से होना चाहिए, एक संघ में होना चाहिए, एक अलग अलग संघ में होना चाहिए, इसका अलग इसका अलग। तो सबसे पहले पहला संघ आता है प्रोटोजोआ। पहला कौन आता है बाबा, पढ़ाए हैं फिर भी मरुस्थल लक्षण बोलता है। बोलो पहले प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और दूसरा पेरीफेरा, तीसरा सिलिंड्रेटा, चौथा प्लेंटियरमेंथीज, पांचवा स्केलेमेंथीज, छठा एनिलिडा, और सातवां आर्थ्रोपोडा, नौवां मोलस्का, आठवां मोलस्का, और नौवां इकाइनोकार्डेटा, 10वां कार्डेटा। देखिए इधर प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ जितना भी जीव है सब अति सूक्ष्म है। सब क्या है, अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म ने इतना छोटा कि दिख नहीं सकता जल्दी, नंगी आंखें तो देख ही नहीं सकता। अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा है। हम लोग को नंगी आंखों से दिख नहीं सकता, अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। अति सूक्ष्म है और विभाजन बहुत तेजी होता है। विभाजन बहुत, प्रजनन बहुत तेजी, विभाजन नहीं, विभाजन में तो बढ़ता है मास नहीं, विभाजन नहीं, प्रजनन तेजी से होता है। प्रजनन इसका कुछ होता है, तेजी से होता है। प्रजनन तेज होता है। प्रजनन कुछ होता है, तेज होता है। किसका 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 तेज होता है, प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ का। जिसमें से बता दिए हैं कि कौन कौन प्रोटोजोआ बताए थे बउआ। अमीबा, अमीबा प्रोटोजोआ में आता है। युगलीना, युगलीना,
प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम लोला, पैरामीशियम, पैरामोडियम बोलता है, हरा पैरामीशियम, हरा पैरामीशियम, पैरामीशियम कहता है। इतना के एग्जाम्पल दिए थे। ओके, अब प्रोटोजोआ कौन कौन आएगा? प्रोटोजोआ संघ में अमीबा आएगा, यूग्लिना आएगा, हरा पैरामीशियम आएगा, अरे बहुत और आता है। समझ गया? 2-3 एग्जाम्पल समझो, सब एक ही बार पढ़िएगा। और दूसरा जानते हैं, प्रोटोजोआ खत्म हो गया ना। दूसरा संघ आता है पेरीफेरा, दूसरा आता है पेरीफेरा, पेरीफेरा, पेरीफेरा के इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश तो है, ये है पेरीफेरा। पेरीफेरा कौन है? पेरीफेरा। पेरीफेरा में क्या है ना कि इसमें पेरीफेरा के बारे में बताओ विकास, क्या बताए थे इसके बारे में? पेरीफेरा का, हाँ बोलो फटाफट। इसके बारे में क्या? हाँ, बहुत कोशिश ये बहुकोशिकीय होते हैं, तक नहीं रहता। ये बहुत कोशिकीय होते हैं, लेकिन इसमें ऊतक एक दूसरे जुटा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, जैसे स्पंज, जैसे स्पंज, ये बहुकोशिकीय होते हैं। कौन होते हैं? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, कोशिकीय, लेकिन ऊतक नहीं होता, ऊतक नहीं होता, ऊतक कुछ होता है? नहीं होता है, ऊतक नहीं, ऊतक नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय तो है, बहुकोशिकीय तो है, लेकिन उसमें ऊतक ही है। ऊतक कैसे नहीं है? क्योंकि कोशिका तो है लेकिन सब सटा ही नहीं है, तो बहुकोशिकीय होगा। बनाने से कोशिकीय है, लेकिन जब ऊतक बनेगा कैसे? ऊतक कैसे बनता है? बहुत सारा कोशिका मिलके बनता है ऊतक, बहुत सारा कोशिका मिलके बनता है ऊतक। अब बहुत सारा ऊतक मिलकर कुछ बनता है, बहुत सारा ऊतक मिलकर क्या बनता है? अंग। अब बहुत सारा अंग मिलकर क्या बनता है? शरीर। ऐसे समझ में? उसी प्रकार बहुत सारा कोशिका मिलकर बना है ऊतक, लेकिन इसमें तो है बहुत सारा कोशिका, लेकिन सब सटा ही नहीं है। जब सटा ही नहीं, अगर मान लिया जाए कि देखो कोई घर बन रहा है, कोई घर बन रहा है, तो घर बनने में बहुत ईटा लगता है। अगर उतना ईटा अगर एक जगह साट देंगे तो दीवार खड़ा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? पे रिवाज करते हैं थी वाला, कोशिका वाला। देखो कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलके बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। जैसे कि ईटा, कुछ ईटा, बहुत सारा ईटा मिलके बनता है दीवार। कुछ बनता है? दीवार। अब बहुत सारा ऊतक मिलके बनता है लोल, कहीं का अंग। उसी पर बहुत सारा दीवार मिलके बनता है कमरा। क्या बनता है? कमरा। अब बहुत सारा अंग मिलके बनता है शरीर। क्या बनता है? शरीर। कुछ बनता है? शरीर। क्या बनता है? शरीर। उसी प्रकार बहुत सारा कमरा मिलके बनता है घर, और घर बन गया आदमी रह सकता है। उसी प्रकार शरीर बन गया आदमी चल सकता है। और कुछ गए? 1 2 3 4 सिंपल। बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या बना? ऊतक। बहुत सारा ऊतक मिलकर क्या बना? अंग। अब बहुत सारा अंग मिलकर क्या बना? बहुत सारा अंग नहीं रे, हाथ है, गोड़ है, नाक है, थुथुर, मुंह है, सब तो है ही है, तो अंगे नहीं सब नहीं कैसे है? अंगुली है, सीना है, कमर है, आँख है, 2 गो, 4 गो कान है, 32 गो दांत है, होठ है, 4 गो मुंह है कि नहीं? तो ये सब अंगे न है। और इतना सारा अंग मिलके बन गया कौची? शरीर। ओके, बहुत सारा आइटम मिलके बना दीवार। अब बहुत सारा दीवार के मिल गया कमरा, बन गया कमरा। अब बहुत सारा कमरा मिलके बनता है घर। बहुत सारा कमरा, मतलब कि बहुत, अरे एक वचन बहुवचन नहीं पढ़े हो तुम? कौची बताया इन लोग लाके? समझ गए? जहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका, लोल कहीं का कौची बताए तुमको। आगे देख, अब आगे चले तो पेरीफेरा में कौची आएगा? मूंगा। कौची आएगा? मूंगा। मूंगा सब जलीय जीव है, सब नीचे में बताए, समुद्र के नीचे एकदम मूंगा की तरह सब दिखेगा। ठीक है, स्क्रीन बोर्ड होता है तो हम दिखाते है कि नहीं, एकदम डिजिटल एकदम दिखाते, लेकिन छोड़ो मूंगा। ओके, मूंगा इसका एग्जाम्पल मूंगा रखो। समुद्र के नीचे पाया जाता है। ठीक है, समुद्र के नीचे। अब जमीनिया शुक्ला का जमीनिया पर रहेगा ये लोला कहीं का। देख इधर। अब तीसरा आता है पेरीफेरा। पेरीफेरा में कौन आएगा? हाँ, पेरीफेरा। प्रोटोजोआ, पेरीफेरा समझिएगा लोल।
प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा। और सिलिंड्रेटा में कौन आता है बोलो? सिलिंड्रेटा संग में कौन आएगा? फटाफट बोलो। सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा कौन सी बोल रहा है? हाइजा, हाइड्रा, हाइड्रा, जेलीफिश, जेलीफिश एगो हाँ मूंगा समान होता है। हाइड्रा, सिलिंड्रेटा संघ, सिलिंड्रेटा संघ। हम संघ के जो लगाते नहीं जा रहे हैं, संघ लगा देंगे। देखो जी संघ लग गया ना सर, संघ। सिलिंड्रेटा संघ, सिलिंड्रेटा संघ। संघ को इंग्लिश में बोलेंगे फाइलम। क्या बोलेंगे? सिलिंड्रेटा फाइलम। सिलिंड्रेटा फाइलम क्या है? देखो इसमें मूंगा होता है। कुछ होता है मूंगा, मतलब अरे इसमें धागा नुमा रचना होता है। धागे धागे धागा नुमा रचना, धागा नुमा निकला, धागा नुमा निकला रहता, निकला रहता है। ठीक है, इसमें धागे नुमा निकला रहता, धागे नुमा जैसे हाइड्रा, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, जेलीफिश। देखो बउआ ये सब जलीय जीव है। ये सब जीव पता है? सुन रहे लोल कहीं का? ए बउआ बढ़िया से बोलो ना। हाइड्रा जो जीव है, सब जीव अति में रहता है, पानी के नीचे, पानी के नीचे। अब इसमें बाल सुमा कोची, अरे लोल कहीं का। ठीक है लिख लेना, तुम ध्यान दो, लिखते हैं बाद में। जेलीफिश ये पनिया का अंदर देखो इस आकार के रहेगा, और पूरा ऐसा सब बाल निकल रहेगा एकदम, और पनिया में ऐसे ही तैरते रहेगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन मछली देखो, फिश है तो मछली नहीं है, ऐसा आकार के रहेगा। तुम फिश समझ गया तो मछली है नहीं। देखो जंग पानी के अंदर में रहता है। इसमें बाल नुमा ऐसा रचना निकला हुआ है ना, बाल नुमा रचना निकला रहता है। ठीक है, इसका हाथ पैर कुछ नहीं रहता है। ओके, ये पनिया में आराम से सुई सुई चलते रहता है। हाइड्रा भी वही हाल है। आगे बढ़े, 3 को पड़ गया ना। और चौथा जाने, चौथा क्या है? फटाफट बोलो। प्लेंटी, प्लेंटी हेल, प्लेंटी हेलमिन थीज, प्लेंटी हेलमेन थीज संग, प्लेंटी हेलमेन थीज संग। प्लेंटी हेलमेन थीज संग के बारे में बताओ विकास, फटाफट बोलो। प्लेंटी हेलमेन थीज संग क्या है? फटाफट बोलो। क्रीमी होता है। इसमें कृमि होते हैं। इसमें 2 प्रकार के कृमि होते हैं। एक होता है, देखो इसमें कृमि आते हैं। इसमें क्या आते हैं? इसमें कृमि आते हैं। कुछ आते होगा कृमि आते हैं। इसमें क्या आते हैं? कृमि आते हैं। और कृमि को इंग्लिश बोलते हैं वर्म। कुछ बोलते हैं वर्म। कृमि 2 तरह के रहते हैं। इसमें एक चपटा कृमि, एक फीतानुमा कृमि, फीता कृमि, चपटा कृमि और फीता कृमि, फीता कृमि। देखो ये सब कृमि है, क्या बताते हैं, रुको। कृमि देखो ये सब खैर गोल कृमि। बाबू रे आपको हम बताए गोल कृमि का, गोल कृमि तो अगला में आएगा। देखो कृमि चेरवा के चपटा चपटा आकार के रहता है, एगो फीता समान का रहेगा, चौड़ा चौड़ा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि सब समान जगह पर पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। आया समझ लोल? ओके, कृमि। अब आगे जानते हैं ये इस क्या देख सकते हैं खुली आंखों से ही सबके। यहाँ तक केकरो तुम देख नहीं सकते हो जहाँ पढ़ाए हैं। प्लेंटेन में 3 तक आगे सब जगह समुद्र में रहता है, समान धरती पर नहीं रहता है। ओके, अब आता है स्केलेमेंथीज, 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 स्केलेमेंथीज। स्केलेमेंथीज में आएगा गोल कृमि। कुछ आएगा गोल कृमि, गोल कृमि। एक बोलते हैं हुक कृमि। कौन सा कृमि? हुक कृमि। इसमें भी कृमि आता है, इसमें भी कृमि आते हैं। इसमें भी क्या आता है? कृमि आते हैं। क्या आते हैं? कृमि आते हैं। इसमें आता है गोल कृमि, गोल कृमि। और क्या आता है? फटाफट बोलो। हुक कृमि, हुक कृमि, हुक कृमि। देखो बाबू गोल कृमि याद आया तुम लोग को कि फाइलेरिया कौन कृमि से? फाइलेरिया कृमि द्वारा होने वाला रोग है, डायरिया और फाइलेरिया।
कृमि द्वारा होने वाला रोग है। ह्यूमन डिजीज के चैप्टर आपको पढ़ाए हैं कि फाइलेरिया कौन कृमि से होता है? बुचेरिया नामक गोल कृमि से। बुचेरिया नामक गोल कृमि से फाइलेरिया होता है। अब फाइलेरिया को हाथी पाँव भी बोलते हैं। ओके, तो यही कृमि था ना, यह सब में कृमि था, बुचेरिया नामक था। कई नाम में भी कृमि होता है, इसमें से कुछ बता रहे हैं। अब आपको सब कृमि पढ़ लेना है, नहीं ना, उसके लिए थी, समझ गया। अब आगे बढ़े, देखो क्या हो गया जी, 5 को पढ़ लिया ना आप लोग, तो 5 को पढ़ लिया, 5 को आप पढ़ लो, 5 को और पढ़ो, उसके बाद भी खत्म। चलो अब चलते हैं आगे। और छठा बोलो, स्केलेमेन थी, प्लेंटियल में थी एनिलिडा। क्या था है? एनिलिडा। इसको चिन्हवा करना है। चलो एनिलिडा, कॉपी खोले की रे लोल, पंडित जी पोथिया खोलना नहीं है। देखो इधर, इसमें क्या पढ़ना विकास भाव? एनिलिडा ना, एनिलिडा, एनिलिडा संघ, एनिलिडा संघ। एनिलिडा संघ के बारे में क्या बताया है? इसमें कौन कौन आता है? केचुआ, चेरा, पेरिस, ये सब आते हैं। इसमें एनिलिडा संघ में 8 हृदय होते हैं। कई हृदय? 8 हृदय। और द्विलिंगी होते हैं। कौन होता है? द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। एक और नर और एक और मादा, नर और मादा एक ही में होता है, एक ही में होता है। ठीक है, नर और मादा जब एक ही में है तो द्विलिंगी है। कौन सी है? द्विलिंगी है। ओके बउआ, उदाहरण के लिए कौन सी लिख दे? हाँ लिखते हैं ना दोस्त, तो टेंशन काहे लेता, वो सब लिखते हैं मेरे भाई। तुम देखो ना इधर, एकदम लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए चेरा, तो चेरा थोड़ी नहीं लिखाता है, चेरा नहीं लिखाता है, केचुआ चेरा बोलता है, वो तो देहाती भाषा है। केचुआ, केचुआ किसान को मित्र भी कहते हैं। केचुआ को कहते हैं किसान के मित्र। किसान के मित्र केचुआ यानी चेरवा किसान के मित्र कैसे है? क्योंकि वो जमीन को कोड़ देता है, जमीन को कुछ ऐसे से कर रहा था ना है मित्र। अरे पगले, जमीन को कोड़ देता है लोल, और कोड़ देता है, उसमें ऑक्सीजन घुसता है। कौची में? पौधवा में, तो उससे ज्यादा होता है लोल। कहेंगे बढ़िया, खोल खोल फटाफट। केचुआ, जोंक, कोची जोंक, कोची बोगा जोंक। जोंक में भी 8 हृदय होते हैं। और हाँ, और इसमें सीटी होते हैं, इसमें सीटी होते हैं। कौन होता है? सीटी, जो कि सीटी के माध्यम से चलता है, सीटी के माध्यम से चलता है। ऐसे में से सीटी पाए जाते हैं, सीटी होता है, किसमें? एनिलिडा संघ में सीटी होता है। सीटी के माध्यम से पेट पर होता है, पेट मान लो तो पेट में सीटी के माध्यम से चलता है। ठीक है, यानी ऐसे 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 से नहीं चलेगा, कारण जो कि ऐसे से चलता है, चेरवाना ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे जब चल रहा है तो उसमें सीटी के भार से चलता है। ठीक है, ओके। जोंक, कोची जोंक, जोंक जोंक। उसके बाद में पेचिस। इस सब में 8 हृदय है। कौन सा? कितने हृदय है? 8 हृदय है। सोचो पेचिस, सोचो हम लोग में 1 हृदय है, उसमें है 8 हृदय। तो गनमो गया है कोची कि कुछ ऐसा होता कि मेरे सीने में 2 दिल होता। कैसे? तो गनमो को नहीं गाने आ रहा है। गाना सुना है ना, काश अगर मेरे सीने में 2 दिल होता, एक टूट भी जाता, एक कैसे कैसे तो गाये फुसलाता है उसे करके लड़किया को। अगला देखो द्विलिंगी। द्विलिंगी में क्या कहता है कि जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। तो द्विलिंगी बन जाओ। पता हो लड़किया को करा, चोक हम सब केचुआ बनो और जोक बनो और चेरा बनो, और तब साथ रहेंगे। तो चोक और चेरुआ बन, लेकिन मनुष्य नहीं तू। अगर मनुष्य रहेगा तुमको 1 दिल रहेगा, मनुष्य रहेगा तो 1 लिंगी रहोगे। तो वह सब कोचिंग कर रही है, लेकिन लड़कियां बहुत खुश हो जाती है, कितना अच्छा मानता है। उसमें कह रहा है कोचिंग क्या कह रहा है कि जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। तो बन जाओगे इसमें, तो जोकिया रहेगा, जोकवा का जोकिया का मारता है तो दोनों मर जाती है। दोनों मर जाती नहीं है, उसमें लिंगी भी है, द्विलिंगी भी है, यानी पुरुष भी है और स्त्री भी है, तो दोनों मरेगा ना।
कोई दिक्कत? तो गनमो गाता है एकदम बेवकूफ बना देता है, बहुत बढ़िया सा, समझता नहीं है इसमें से। समझेगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो नहीं समझती है सब, पढ़वे नहीं किया बायोलॉजिया, बायोलॉजिया पढ़ता तब ना। कुछ लिखा अच्छा लो ना भाई 6 लिख देते ओके। अच्छा 3 है, 1 2 3, 3 नहीं लिखा हुआ, 4 नहीं लिखे, अच्छा 4 लिखते हैं, छोड़ो यहाँ 5 लिख दे, चलो हो खुश। इतना तुम लोग नहीं कर सकते भरे जी, खोजिए। अच्छा लो खुश, अरे लोल इतना, अच्छा ठीक है देखो जा। 7 में आता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। इस यह सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ, इसमें 10 लाख आते हैं, सबसे बड़ा संघ, सबसे आर्थ्रोपोडा संघ, इसमें 10 लाख जीव आते हैं, 10 लाख आते हैं, सबसे बड़ा जीव, सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ, इसमें 8 लाख आते हैं। अब आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में क्या क्या होता है? आर्थ्रोपोडा संघ में आर्थ्रोपोडा संघ में नोन कहीं का, आर्थ्रोपोडा के संघ में 6 से 8 पैर होते हैं, 6 से 8 पैर होते हैं, 6 से 8 पैर होते हैं, 6 से 8 पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव में 6 से 8 पैर होते हैं, 6 से 8 पैर होते हैं, और 6 से 8 ने ओके हम 8 बोल रहे हैं, लेकिन दिख रहे हैं 4, दिख रहे हैं 4। अब देखो जितना भी आर्थ्रोपोडा संघ में आएगा, तितली फटिंगा, ये सब कोकड़ागन है, सब तितली फटिंगा, सब आएगा किसमें? आर्थ्रोपोडा में। किसमें आएगा? आर्थ्रोपोडा में, सब किसमें आएगा? आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। जैसे कि मान लिया बिच्छा तीछा सब आ जाएगा आर्थ्रोपोडा में। बिच्छुओं की पैर गिनना तो 6 पैर या 8 पैर रहेगा लगभग। अवथियों भी गिनना बाई चांस तितलियों के तो 4 पैर या 6 पैर रहेगी, नहीं 6 से 8, 6 पैर या 8 पैर रहेगी। जितना भी कीड़ा मकोड़ा देखते हो ना, सब उड़ते उड़ते सब कुछ सब उड़ रहा है, अभी सब किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा संघ में आएगा। क्या यहाँ से दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है? ये सब संघ में नहीं दिख रहा है लोला, यहाँ तक संघ में कोई से दिखा, लेकिन यहाँ से दिखने लगा, यहाँ सब दिख, पूरी तो दिख कुछ यहाँ परेशान करता है हम लोग को। मच्छर उच्छर सब इसमें आएगा। मच्छर कौन संघ में आएगा? आर्थ्रोपोडा में। तितली कौन संघ में आएगी? आर्थ्रोपोडा में। ओके खटमल कौन संघ में आएगा? आर्थ्रोपोडा में। और कौन कहता है बिच्छा कौन संघ में आएगा? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में। कीड़ा मकोड़ा तितली पतली सब कितना, जितना तितली पतली कीड़ा मकोड़ा देख रहा सब कौन संघ में आएगा? आर्थ्रो। इसीलिए तो बड़ा संघ है ये, इसीलिए तो बड़ा है। इसमें देखो इसका सिर और वक्ष गुहा यानी वक्ष और उदर, इसमें इसका शरीर 3 खंड में होता है। क्या खंड में? 3 खंड में होता है। आर्थ्रोपोडा संघ का जो जीव है उसका शरीर कई खंड में रहता है? 3 खंड में रहता है। पहला खंड है कोची? सिर। कोची रहेगा? सिर। आर्थ्रोपोडा संघ का जो जीव है उस जीव के संघ में 3 खंड में शरीर बटा रहेगा। कई खंड में? 3 खंड में। कहाँ के मार्कर? 3 खंड में बटा रहेगा। पहला रहेगा सिर, ये बढ़िया समझ, सिर को ठीक, सिर। जितना तितली उतली खोटा बिफरी देख रहे हो अटिंगा फटिंगा, ओकर सिरवा ऐसे ही झलकत रहेगा। और एक होता है उदर, बुझी? उदर। और पीछे वक्ष रहता है, बीच में उदर रहता है। अब पीछे कुछ रहता है वक्ष, वक्ष उदर, हाँ वक्ष उदर। ओके समझ में? जैसे तुम एगो अथी पकड़ो मधुमक्खी के, ओकर मुड़िया मस्त जने तो तुम आगे ना VIP से तुमने, अब पेटवा यहाँ तक अलग खंड में रहता हो, अगर पिछला पोलिया रहता तो अलग खंड में, जो काट ले हो बिरानियों भी बड़ी खराब रहा, मारा बिरानी पोसा बढ़ जाए लगा ने कि गोसन के गोसम पकड़ के मज दियो तन्नी को तो रबे करा है। बाप रे बाप, ऐसे समझ में। उत्तक लिखे हैं। सिर हो गया,
अभी दो को भुला रहे हैं रे पीछे। बिचला मानते हैं सिर, लेकिन इसको कोई चीज बोलता है या नहीं है, कोई चीज बोलता है विकास। सिर हो गया, वच हो गया, उदर, हाँ वच उदर और उदर, उदर पिछला भाग उदर, बिचला भाग वच, अब मथवा है सिर वगैरह, समझ लोल। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? तितली सब, तितली तितली जितना भी तितली फितली अटिंगा फटिंगा, तितली अटिंगा फटिंगा, फटिंगा फटिंगा, तितली फटिंगा, और हो गया, और कुछ कहता है, और बोलो कुछ कहता है, टिपरी टिपरी है ना, खोटा पिपरी, खोटा पिपरी सब आता है इसी में, आता है इसी में। कीड़ा मकोड़ा है ना, कीड़ा डायरेक्ट कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, इसमें कीड़ा मकोड़ा आते हैं, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा। तितली उतली, तितली उतली आते हैं। जितना भी कीड़ा मकोड़ा देख रहे हो बाबू, तितली उतली देख रहे हो ना, पूरा कीड़ा नहीं बोल देना। कीड़ा मकोड़ा का इसमें आएगा रे लोल, इसमें कीड़ा, देखो कीड़ा मकोड़ा, देखो कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा भी, हाँ चल समझ गया। आज जो जो 4 पैर 6 पैर रहे उसका से, जैसे पिपरिया कीड़े में आता है ना रे, लपचुटिया आमम जे रहा बड़ी खतरनाक होगा। अच्छा बता, लपचुटिया देखे हो, ए आमा वाला लपचुटिया, दम डाल की लपचुटिया काट के भाग जाएगी, लुक जाएगी तुरंत, जहाँ चलेगा हंगली में फुला देते हो, देख दो। तो वो कौन चोट देता है? रासायनिक की भौतिक चोट, रासायनिक चोट देती है, बहुत तेज है। भौतिक चोट देने का समर्थ है उसमें नहीं है, भौतिक चोट उसको हम देंगे लेकिन वो नहीं दे सकती, बहुत तेज है, तनी को है लेकिन बहुत तेज है, रासायनिक चोट देके भाग जाती है कि तू कितना बड़ा है। देखा अगला, अब 8वां कौन सी है? ए मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का में जलीय जीव आते हैं, कौन से आते हैं? जलीय जीव, जलीय, हाँ जलीय जीव, जलीय जीव, अब बाह्य कंकाल होते हैं जलीय जीव। और मोलस्का संघ के जितना भी जीव है, मोलस्का संघ के जितना भी जीव है बाह्य कंकाल है, सब कुछ है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल है इसका, बाह्य कंकाल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, जलीय जीव सित्तू, घोंगा, घोंगरी, ये सब जलीय जीव ना है रे। इसका जो कंकाल है सब बाहर निकल रहता है। घोंगवा का कंकाल कहाँ रहता है? बाहर, है ना। बहुत तलाक है, जैसे आदमी देखेगा तो मुर्गिया निकालेगा अंदर, अब फटाकवा लगा लेगा, लोहवा वाला अथियाला कचीला कंकाल वालापन, मसा सब अंदर घुसा लेगी, बहुत तेज रहता है। और घोंगवा भी वही, सितुआ भी वही, और बचवा घोंगवा के घोंगरिया, उसका भी कंकाल बाहर है ना, सितुआ। इसमें ये 8 सब, ये दूसरा बड़ा संघ है, ये दूसरा बड़ा संघ है, दूसरा बड़ा। इसमें 8 लाख, इसमें 8 लाख जीव आते हैं, 8 लाख आते हैं। दूसरा बड़ा संघ है, दूसरा बड़ा संघ है, ठीक है। इसमें कौन कौन आएगा मोलस्का में? घोंघा, घोंघा, सितुआ, हाँ घोंगरी बोल दो, कौड़ी बोल दो, कौड़ी, लोला कहीं का। इसमें पैर बताया गया है, जलीय जीव लेकिन है वो, आएगा क्यों नहीं आएगा? उसका कंकाल बाहर है कि नहीं? कोकड़ा आएगा रे, सही बोला, कोकड़ा नहीं कैसे आएगा? कोकड़ा आएगा, उसका भी कंकाल बाहर है। कहता है सचिनमा जो पढ़ता है तुम नहीं पढ़ते हो, छाटल छाटल खोज के लाता है कोकड़ा। हाँ सही है, कोकड़ा, उसका भी कंकाल बाहर रहता है, वो भी तो जलीय जीव है कि। और शंख, शंख, शंख भी जलीय जीव है। और शंख जब उसका मासा हट जाता है, कछुआ, लोल कहें क्या, जलीय जीव तो है, मछलियों भी, तो उसको लिख दोगे, दूसरा चीज में आएगा। उसका गोड़ हाथ होता है, उसका गोड़ हाथ होता है, देख शंख, कौड़ी, आप सब नदिया में नहीं होता है रे, सिंपल के लिए समझ गया ना। हम नोमा चलते हैं, इकाइनोकार्डेटा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े, किसी में हड्डी, अथी रीढ़ की हड्डी दिखा या हड्डी दिखा? किसी में हड्डी है जी?
किसी में हड्डी नहीं है, खाली मांस है। अब वजह से थोड़ा कंकाल दिखने लगा ना। और ये भी तो बाह्य कंकाल होते हैं, ये भी बाह्य कंकाल होता है, इसमें भी बाह्य कंकाल होता है, इसमें भी बाह्य कंकाल होता है। देखो आर्थ्रोपोडा संघ के भी जितना भी जीव है उसमें भी तो कंकाल बाहर से ही होता है, ऊपर में कंकाल होता है। अरे लोन कहेंगे तुम पकड़ो खोटवा, उसका कंकाल कहाँ है? बाहर। उसका कंकाल है तितली पकड़ो, तिकुलिया जैसे पकड़ती हो, उसका कंकाल कहाँ है? बाहर। मसबा है अंदर, पकड़े हो ना। पटिंगवा जो उड़ा धर्मा परी पतनिया समय काटा ही, पतनिया पकड़ो धर्मा जब रसिया बाहर के खेलते हो, बोतल के खेलने के लिए देते हो, वो वाला जो उड़ा वैसे फिर बैठ जाओ। हरियर का रे एकदम सुंदर एकदम लगा देखे में। ऐसे 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 करके पकड़ना पड़ता है ना, पकड़ा भी जाता है। अब उसको बाहर के बोलों के साथ ऐसे करो, उसका कंकाल कहाँ है? बाहर है। तो कैसे खून लाल रहेगा? ऐसा में सब में खून दूसरा टाइप का रहा, लाल तो रब्बे नहीं करा। अब आगे देखो, तब अब आगे देखो, तो क्या इस समय नाक होगा? इस समय जीव जंतु में कोई नाक होगा इस समय? अरे लोल कहीं क्या नाक से सांस नहीं लेता? इस सब सबके पास फेफड़ा है रहेगा। लोल कहीं का अभी कहेगा मछली मछली कैसे? मछली गिल से लेती है, आया समझ में? यहाँ से फटिंग बहुत इधर से ले रहे लोल। हाँ तो फटिंग बहुत बीजा नहीं रहा कटल, कौची तुम लोग देखता है जी। आगे देखो नोमा कौची है रे? इकाइनोकार्डेटा, इकाइनोकार्डेटा। देखो यहाँ से आधा, अब यहाँ से हड्डी आना शुरू, वो भी रीढ़ की हड्डी आना शुरू, रीढ़ की हड्डी आना शुरू। आधा आया, लेकिन इकाइनोकार्डेटा में आधा आ गया, पूरा नहीं आया। देखो इकाइनोकार्डेटा संघ में कौन कौन आएगा? इकाइनोकार्डेटा संघ में कौन कौन आएगा? फटाफट देखो, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं, इसमें रीढ़ की हड्डी विकसित नहीं रहता, इसमें रीढ़ की हड्डी विकसित नहीं रहता है, विकसित नहीं रहता है। जैसे इसका एग्जांपल लिखते हैं, जैसे एक आगे लिखते हैं स्टार फिश में उसका जो रीढ़ की हड्डी, स्टार फिश ऐसे बनता है लोल। स्टार फिश अच्छा नहीं बनाए, अच्छा वाला बनाते हैं। ये अरे नहीं, हमको आता है बनाने के लिए। ये देखो, अच्छा मान लो अब भुला गए। देखो एक रीढ़ की हड्डी ये हो गया, उसका ये हो गया, ये तो इसका रीढ़ की हड्डी जुटले नहीं है। रीढ़ की हड्डी जुटेगा तब तो खड़ा होगा जी, हड्डी जुटा हुआ नहीं है। जब हड्डी जुटा हुआ नहीं है तो खड़ा कैसे होगा? डांस कैसे करेगा? तो इसी स्टार फिश इत्यादि सब है ना। अब 10वां जानते हैं, 10वां कार्डेटा है। बेंगा उभयचर में आएगा, दूसरे चीज में आएगा, ठीक है। बेंगा नहीं कैसे खड़ा होता है? लोल कहीं का तुम डांस करते हुए बेंगा देखे हुए नहीं किया, कैसे किया होगा? वाह तुम कहाँ रहते हो सचिन, कमाल करते हो तुम। कि तो बेंगवा नाचता नहीं है, बजानो डीजे कैसे नहीं। अब जितना रहते हैं सब चिल्लाती है, सब बेग नहीं चिल्लाता है, सब मेडिकल चिल्लाती है, खूब एकदम करती है। तो लगता है ना 10 लोग शादी से चूचा बिल में रहता है बैठा, सब बेगनियन चिल्लाते रहती है, हल्ला करती है सब। नहीं ढौसा हल्ला नहीं करेगा, शरीफ है बेचारा, सब बेगनियन चिल्लाते गरियाते रहता है दूसरे के। देखो कलैया की पट्टी वही पट्टी गाना गाड़ी पूरे करते रहते हैं लोग, समाते नहीं ना है एकदम पूरा। माँ बेटी पूरा कर देती है। क्या लगता है कि ये तो ना रहता है कि ढोसमान बेचारा वो साथ नुका रहता है, इसलिए कोई मराता ढोसमान नहीं, ढोसिनियन मराती है। रहबो करेंगे सुंदर सुंदर पियर एकदम उज्जर गोर नहीं, मार्बल लाठिया करे तो एकदम पियर रहेगा, एकदम मस्त एकदम। 200 तक का लिया रहता है एकदम। देख इधर 10 इकाइनो कार्डेटा दो, कार्डेटा इसमें हड्डी होता है, कार्डेटा हड्डी विकसित, रीढ़ की हड्डी विकसित होता है। कार्डेटा संघ में हम सब आएंगे, लेकिन
लेकिन कार्डेटा संघ में 4 वर्ग होते हैं। कई वर्ग? 4 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग है, बोलो फटाफट, एविज। पहला है एविज, और दूसरा वर्ग है उभयचर, उभयचर, और तीसरा वर्ग है सरीसृप, सरीसृप, और चौथा वर्ग है स्तनधारी, स्तनधारी। देखो बाबू, हम लोग कार्ड डेटा में आते हैं, लेकिन कार्ड डेटा में 4 वर्ग है, तो हम लोग आते हैं स्तनधारी वर्ग में। हम लोग कौन सा वर्ग में आते हैं? स्तनधारी। स्तनधारी वर्ग के जीव जो है ना अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन इस समय अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। ठीक है? अरे पंछी अपने बच्चों को दूध पिलाता है रे, उसको अंडा दे देता है बक। और उभयचर में आता है कौन सी? मेढक, मेढक। ओके, मेढकिनिया। एक्चुअल में देखो, उभयचर में आता है मेढक, लेकिन मेढकिनी बच्चा देती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं देती है। और सरीसृप, सरीसृप में आएगा कोचिन सांप बिच्छू, जो रेंग के चलता है सरीसृप। तो पहले बांधते हैं, एविज पढ़ेंगे, एविज पढ़ेंगे। ओके, पहले एविज के जानेंगे। इसमें आएगा पंछी, जितना भी सब है ना, सब इसमें उड़ने वाला पंछी है। कौन है? पंछी आएगा। कौन आएगा? पंछी सब आएगा। क्या आएगा? पंछी। और पंछी तो आएगा, लेकिन एविज वर्ग के जितना भी जीव जंतु है सब में एक ओवरी रहता है। क्या ओवरी रहता है? एक ओवरी, एक ओवरी रहता है, यानी एक अंडाशय रहता है। कई अंडाशय? एक अंडाशय। यानी जितना भी चिड़िया उड़िया है सब कई अंडाशय रहता है, यानी कई ओवरी रहती है? एक के गो रहते कहते, दो मनुष्य में रहता है। ठीक है, चिड़िया उड़िया में नहीं रहती है। कई गो ओवरी? एक के गो। और चिड़िया उड़िया में क्या पाया जाता है? फटाफट बोलो। पंख। क्या? पंख। और बोलो। पंख, आए, चोच, चोच। जो उसका जो हाथ है, उसका जो सॉरी, पंछी में आता है हाथ। हाथ जो है पंख बन जाता है। हाथ कौन बनता है? पंख जो है, पंख जो कौन बन जाता है? हाथ। क्या बन जाता है? हाथ। और चोच कौन बन जाता है? मुंह। चोच क्यों बनता है? मुंह। और मुंह या दांत बन जाता है। और चोच, हाथ और पंख। पंख क्या बन जाता है उसका? हुआ नहीं, पंख तो हाथ हो गया है, पंख का हाथ हो गया ना। अरे पंछी की जो पंखिया है ना, पंछी की जो पंखिया है ना, वो हाथ बन जाता है उसका, उसके लिए हाथ हो गया। उसका जो मुंह हुआ है, जो उसका चोचवा जो है, कुछ बन जाता है मुंह उसका है। और क्या? और उसका पंख पर मोम रहता है, उसका पंख पर मोम रहता है। और क्या? उसका जो पंख पर क्या रहता है? मोम रहता है। क्या रहता है? मोम। मोम बोले तो अगर तुम सब पानी डालोगे ना तो सर के गिर जाएगा। और उसका पंख के नीचे अंदर में कुछ रहता है? उष्मा रहता है। क्या रहता है? उष्मा, यानी गर्मी रहता है। कभी मुर्गी पकड़ना, मुर्गिया पकड़ कखिया पर खाली पकड़ना। मुर्गी कैसे पकड़ते हो? ऐसे ही न रहे। अगर दोनों पाखी से पकड़ते हो और कखिया पर हवा जाता है तो गर्म लगता है तो उष्मा बोले तो गर्मी रहता है उसका पंखिया में। और उसको पंखिया पर ससरना बहुत रहता है, पानी में डालो ससर जाएगा, रहेगा ना। वो मोम है उसका। बकतबा तो भी नहाता डेली, तो उन्हीं से अच्छा है, तो उन्हीं से अच्छा डेली नहाएगा और डेली नहा के खेलेगा। ऐसे नहीं है, शरीफ है। देख, अब आगे बढ़े। उभयचर, उभयचर में कौची आएंगे? मेढक। कौची आएंगे? मेढक। कौची आएगा बुआ? मेढक। मेढक क्या आएगा? मेढक। और सरीसृप में रेंगने वाला जीव कौची आता है? जो रेंग के चलता है, रेंगने वाला जीव, जो रेंग के चलता है, जो हाँ जो रेंग कर चलता है, जो रेंग कर चलता है, जो रेंग। इसमें रेंगने वाला जीव आते हैं। इसमें रेंगने वाला जितना सरीसृप में जीव है सब रेंग के चलेगा। ओके, वो चलेगा, रेंग के चलेगा। और इसमें हाथ पैर नहीं होता है, हाथ पैर नहीं होता है। ओके, तो तुम लोग ये बताओ, रेंग के जो जीव चलता है उसका 2-4 को नाम बोल। हाथ पैर नहीं होता है? होता है, हाथ पैर होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। देखो सांप भी रेंग के चलता है। मगरमच्छ,
मगरमच्छ भी रेंग के चलता है, लेकिन उसके पास हाथ रहता है, पैर भी रहता है। हाँ? और छिपकली जैसा क्रोमोड्रैगन, क्रोमोड्रैगन वो भी रेंग के चलता है, वो ही। हाँ हाँ, उसको भी रख लो। अब जो अब देखो इधर मगरमच्छ तो हो गया। हरवा में ज्यादा गोहिया, गोहिया भी आएगा सरीसृप में, क्योंकि उसमें रीढ़ की हड्डी भी है और रेंग के भी चलता है। ऐसे ऐसे चलेगा, कभी भी ऐसे चल ही नहीं सकता, बोलो ऐसा कभी चल सकता, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आएगा उभयचर में। आप लोग अपना हिसाब से लिख लीजिएगा। स्तनधारी में हम सब आते हैं, स्तनधारी में हम सब आते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। सिंपल। तो बच्चे को दूध कौन पिलाता है? हम सब, गाय बकरी इत्यादि सब। तो जो इसमें स्तनधारी के जीव में 2 से 4 पैर होते हैं, 2 से 4 पैर। तो हम लोग में 2 और गैया बकरी में 4, लेकिन दूध तो पिलाती है अपने बच्चे को। समझ गया? तो ये था जीव जंतु का वर्गीकरण, समझ लिए? तो इसको जितना लिखे हैं अपना हिसाब से, इसको हम PDF मोबाइल पर भेजा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ले जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग शॉर्ट ले लीजिए।